हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं कहानी चोली चिड़िया की। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पहाड़ के एक गांव की बात है। वहां एक घर में 3 औरतें रहती थी। एक बुढ़िया, एक उसकी बेटी और एक बहू। बेटा परदेस कमाने गया था, इसलिए घर बाहर के सारे काम बेटी और बहू को ही करने पड़ते। जेठ का महीना तप रहा था। गेहूं की फसल कट चुकी थी और खलिहान में पड़ी थी। बेटी और बहू सुबह होते ही बैल लेकर खलिहान चली जाती और दिन भर मढ़नी चलाती रहती। धीरे धीरे फसल के काफी हिस्से का अनाज और भूसा उन्होंने अलग कर लिया था। अब लगभग चौथाई फसल बाकी रह गई थी। गांव के दूसरे लोगों का काम करीब करीब निपट चुका था। खलिहान 1-2 दिन में ही खाली हो जाने थे, इसलिए बेटी और बहू दोनों जी जान से इस कोशिश में लगी थी कि 2-1 दिन में ही सारा भूसा और अनाज घर आ जाए, क्योंकि अब कोई आदमी रखवाली के लिए रात में खलिहान में नहीं सोता था और वे दोनों औरत होने के कारण सो नहीं सकती थी। अगले दिन जब बेटी और बहू बैलों को लेकर गेहूं की मढ़ाई के लिए खलिहान की ओर चली, तो बेटी ठुनक पड़ी। उसने कहा, माई, आज पड़ोस के गांव में मेला है। मेले के ढोलों की आवाजें सुनकर और गांव के बाकी घरों की लड़कियों को मेले जाते देखकर मेरा मन मढ़ाई में नहीं लगेगा, इसलिए आज मैं खलिहान नहीं जाऊंगी। बुढ़िया ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, बहू का अकेले खलिहान में रहना ठीक नहीं, इसलिए दोपहर तक तुम बहू के साथ जाकर मढ़ाई चलाओ और दोपहर बाद मेले चली जाना। बेटी मान गई और खलिहान में जाकर मढ़ाई चलाने लगी, लेकिन उसका मन हर पल मेले की ही ओर लगा रहा। और जैसे ही ढोलों की गमक उसके कानों में पड़ी, वह बैलों को लेकर घर की ओर चल पड़ी। बहू को भी उसके साथ वापस आना पड़ा। घर पहुंचकर बैलों को उसने खूंटे से बांधा और हांफती हुई बुढ़िया के पास जाकर बोली, माई, मैं मेले जा रही हूँ। पहले तो बुढ़िया ने उसे बहुत समझाया कि मेले जाकर बेकार में क्या करेगी, लेकिन जब बेटी नहीं मानी तो कहा, अच्छा, तो ऐसा कर कि बैलों को पानी पिला ला, फिर जा। बुढ़िया को डर था कि बेटी बैलों को पानी पिलाने से कहीं इनकार ना कर दे, इसलिए लालच भी दिया। दोनों में से जो अपने बैलों को पानी पिलाकर पहले आ जाएगी, उसे मैं 1 कटोरा खीर दूंगी। तालाब गांव के दूसरे सिरे पर था। बहू तो अपनी रोज की आदत के अनुसार पहले चली गई। एक तो वह ससुराल में थी और ससुराल में बहुओं के नखरे नहीं चलते। दूसरे, उसे मेले की उतावली भी न थी। बेटी काफी मान मनौना कराने के बाद गई, इसलिए वह पिछड़ भी गई। लेकिन 1 कटोरा खीर का लालच उसके मन में लगा हुआ था, इसलिए उसने बैलों को खूब पीटा ताकि वे दौड़ लगाएं। लेकिन बैल थके हुए थे और भूखे भी थे, इसलिए चाहते हुए भी तेज न चल पाए। धीरे धीरे घिसटते ही रहे। जब बेटी और बहू के बीच आधे का फासला हो गया, तो बेटी को लगा कि अब खीर उसे न मिल पाएगी। यह सोचकर उसने अपने बैलों को बीच रास्ते से ही प्यासे ही वापस लौटा लिया। माँ से यह कहा कि मैं अपने बैलों को पानी पिलाकर पहले आ गई हूँ, इसलिए खीर मुझे दो। बुढ़िया मान गई और 1 कटोरा खीर अपनी बेटी को दे दी। खीर खा पीकर बेटी मेले चली गई और उसके बैल खूंटे से बंधे भूखे प्यासे कलपते रहे। बहू जब अपने बैलों को पानी पिलाकर वापस आई, तो क्या देखा कि उसकी ननद के दोनों बैल जमीन में पड़े छटपटा रहे हैं। वह दौड़कर घर गई और बुढ़िया को बताया। बुढ़िया दौड़कर बाहर आई, लेकिन जब तक वे उन दोनों बैलों के लिए कुछ करें, दोनों बैलों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ऐसा कहा जाता है कि जब वे दोनों बैल मर रहे थे, तो उन्होंने बुढ़िया की बेटी को शाप दिया था कि तूने हम दोनों को भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मारा है, इसलिए अगले जन्म में तू चिड़िया बनेगी और जीवन भर प्यास से छटपटाती रहेगी। पहाड़ के लोगों का विश्वास है कि जेठ की तपती दोपहर में वही लड़की चोली चिड़िया के रूप में आकाश की ओर चोंच खोले, रारक दादू पानी दे, सरक दादू पानी दे,
चीख-चीख कर छटपटाती रहती है। कहते हैं कि चोली चिड़िया धरती का पानी इसलिए नहीं पीती क्योंकि धरती का पानी उसे बैल के खून जैसा लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।